सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दिस इज द एपिसोड नंबर 4 चिट चैट्स विद प्रिया। सो हाय गाइस, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नो 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 नॉट दैट मच लॉन्ग टाइम, इतना भी लंबा टाइम नहीं हुआ है गाइस, मतलब सिर्फ 10 ही दिन तो हुए हैं एंड 10 दिन के बीच में हमारे आपके बीच की दूरी इतनी दूर कब से हो गई है? तो इतनी भी दूरी नहीं है ये हमारे आपके बीच में, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों में नींद का ना आना भी ज़रूरी होता है और कभी कभी किसी गलती को भुलाना भी ज़रूरी होता है। जब कोई आपकी खुशी में खुश हो जाता है ना, तो उससे बड़ी खुशी तो आपको मिल ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी मिल ही नहीं सकती है। और मेरे साथ यही हुआ है, इस बार मेरे साथ बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इस बार जो मेरा जन्मदिन यानी कि मेरा बर्थडे, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद फुल एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस एंड नॉट इवन मी। मैंने ये देखा कि मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे जो आसपास के लोग हैं, वो मेरी खुशी में खुश हैं। तो जब ऐसी चीज़ें, आपको ऐसी वाइब आती है ना कि यार सामने वाले आपकी खुशी में खुश हैं, तो वो चीज़ें जब होती है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस टाइम आपके लिए बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी मिल जाए आपको, लेकिन आपको वो जो अंदर से फील होता है ना कि यार मेरे लिए ये लोग इतना खुश हैं, मेरी खुशी को देख करके। आप लोग को एक और बात बताती हूँ कि इस बर्थडे में मुझे एक और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे साथ एक और बहुत जेन्युइन चीज़ हुई है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर देते हो किसी के लिए, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है कुछ लोगों से, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि जिन लोगों ने मुझे डाउन फील कराया, जिन लोगों ने मुझे ऐसा फील कराया कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ कुछ भी, और जिन लोगों ने कसम से जिन लोगों ने मेरी खुशी पे एकदम से मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल के बीच में एकदम लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी ना, कसम से मैं बता रही हूँ, उन लोगों ने मुझे इतनी खुशी दे दी इस बर्थडे में, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड आई रियली थैंक देम ऑल कि आप लोग, मतलब एट लीस्ट फाइनली आप लोग को समझ में आया, ठीक है, आप लोग को समझ में आया। हुआ ये कि यार एक सॉरी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और वो भी जेन्युइन सॉरी। और किसी का, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बिना मेरे कुछ कहे ही सामने वाला समझ जाए एंड मुझसे सॉरी बोल दे, मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगती है। और इस बार मेरे बर्थडे में 2 लोगों ने ऐसा बोला और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपसे बता नहीं सकती। ये मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट होता है कि ये जो होती है ना चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है, क्योंकि तब आपको लगता है कि नहीं, एटलीस्ट कि आपको समझा गया, आपके एफर्ट्स को, आपने जो किया, आपने जो सहा, उसको सामने वाले ने समझा कि नहीं, that person was wrong and I'm not saying that I'm right, but I don't deserve all that shit, you know। मैं डिज़र्व ही नहीं करती ये सब चीज़ें। मैं खुद से कह रही हूँ कि मैं नहीं डिज़र्व करती हूँ। आई नो माई सेल्फ वेल, आई नो कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मैं जिसके भी लाइफ में रहूँ, या तो वो इंसान बहुत आगे बढ़ जाए, मतलब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे मैं उसको बढ़ा दूँ, उसको मोटिवेट करूँ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, या फिर वो इंसान मुझे ही मोटिवेट कर दे, मुझे ही लाइफ में आगे बढ़ा दे। और इन दोनों चीज़ में से कुछ नहीं होता है ना, तो मैं फिर उस इंसान से हाथ जोड़ लेती हूँ। बिल्कुल, मैं एक बार समझाना सही समझती हूँ, 2 बार समझाना सही समझती हूँ, और मैं इतनी छोटी सी ज़िंदगी में, इतनी छोटी सी, तो कितना समझाऊँगी आप ही लोग सोचो गाइस। तो फिर भी मैं
बहुत खुश हूँ कि सारी जो चीज़ें थी नेगेटिविटी, वो सब चीज़ें आउट हो चुकी है अब, और एक नई सी ज़िंदगी जैसे महसूस हो रहा है कि एक नई सी ज़िंदगी मुझे मिली है। मैं खुद को, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं मेरे अंदर बेस्ट क्वालिटी है, मैं खुद को अगर बोलूँ तो मेरे अंदर जो बेस्ट क्वालिटी वो यही है कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं बात कर रहे हो तो भी अच्छा है, आई डोंट केयर। मैं खुद को अब एक्सप्लेन करना ही छोड़ दी हूँ, और यही चीज़ मेरी आगे चल के बहुत, मतलब मुझे लाइट एंड इजी सा फील कराती है कि मैं फिर ना मेरे अंदर कोई ग्रजेस किसी को लेकर के रहता है। और जब आपके मन में वो फीलिंग आ जाती है ना कि ना आपको किसी को लेकर के ईर्ष्या रहती है, ना आपको किसी को लेकर के आप कंप्लेंट्स रखते हो अपने मन में कि नहीं इस इंसान ने ऐसा किया था, उस इंसान ने ऐसा किया था, क्योंकि फाइनली अब मुझे किसी से कंप्लेंट है ही नहीं। मुझे इतना सुकून है ना कि मेरे अंदर जो बात थी ना वो भी मेरे अंदर जो बातें थी वो भी लोग समझने लग गए हैं, मेरी बातों को लोग समझने लग गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सिर्फ इसी बात की है कि मेरी बातों को लोग समझने लग गए। नहीं रह सकती हूँ मैं ऐसे, जहाँ पर प्रिटेंड करने वाली चीज़ें मैं नहीं रह सकती हूँ। लेट मी लिव द वे आई एम। I don't want to be someone's ideal person. I just want to live the way I want to live. मुझे किसी का आइडियल नहीं बनना। You know what guys, कि मैं सोच रही थी, एक टाइम था मैं सोचती थी रात में कि why can't I sleep? Why can't I breathe? Even if I have many things in my life, why is it not enough for me? मुझे ऐसा लगता था कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा है। लेकिन अब वो जो फीलिंग थी ना, मतलब कि रात को मैं सोचती थी कि मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ, मैं सांस ठीक से क्यों नहीं पा रही हूँ मैं। और जब से मैंने खुद को इस दुनिया से मिलने का एक मौका दिया है, आप लोगों से जुड़ने का एक मौका दिया, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं सच में खुद को फील करती हूँ कि हाँ मैं हूँ। मुझे अब किसी चीज़ का डर लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है कि आप अगर अच्छे हो किसी के साथ तो वो अच्छाई आपके पास वापस आएगी ही, किसी ना किसी रूप में ज़रूर आएगी। और ये जो चिट चैट विद प्रिया था ना, ये बहुत ही जेन्युइन, आज का एपिसोड बहुत जेन्युइन है। और ये मैं अपनी खुशियाँ बता रही हूँ कि इस बार इस साल मुझे क्या कैसा फील हो रहा है। आप लोग मेरे चेहरे की स्माइल देख करके सोच सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे लगा था कि ये साल मेरे लिए बहुत ख़राब रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, ऐसा मुझे लगता था कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी तो ओवर सी, तो मुझे लगा था नहीं मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट अब मैं सोचती हूँ जिस समय में जो चीज़ आपको फील हो रही है आप उसे पूरी तरह से फील करो। इवन इफ इट इज़ लव, हेट, हैप्पीनेस, फियर, जॉय, एनीथिंग, कुछ भी हो आप उसको उस टाइम इतना अच्छे से फील करो। मतलब ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा होने दो। अगर हो रहा है बुरा आपके साथ, आपको बुरा फील लग रहा है तो आप बुरा फील कराओ खुद को, और बुरा फील कराओ। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा अपनी तारीफ की है और मैंने हमेशा अपने आप को यही कहा है कि आई एम द बेस्ट। सब कुछ ना होते हुए भी मैंने यही कहा है कि मेरे पास सब कुछ है।